जय गुरु जी, साथ संगत जी। आज मैं गुरु जी के साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगा। एंड वेल, सर्टनली आई कैन नॉट से कितने जन्मों से गुरु महाराज के साथ मेरी ये जर्नी रही है, बट संगत जी, जब आई वॉज बॉर्न, उस टाइम जब मेरी पत्री बनाई गई, तब पंडित जी ने उसमें मेरा नाम रखा गुरु प्रसाद। सो संगत जी, जैसे ये मुझे अब समझ में आता है कि गुरु महाराज ने तभी मोहर लगा दी थी कि ये मेरा शिष्य होगा। एंड संगत जी, ये गुरु जी के ही तरीके होते हैं कि वो हमें किस तरीके से बताते हैं या समझाते हैं कि कैसे उनकी कृपा जो है हमारे ऊपर शुरू से ही चली आ रही है। संगत जी, व्हेन आई वाज 2.5 to 3 years old, मैं बहुत बीमार रहता था। एंड उस ड्यूरेशन में मेरे को ब्रोंकाइटिस था एंड और भी काफी बीमारियां थी। एंड उस टाइम पे मेरे को ड्रीम में शिवजी आए और शिवजी ने दर्शन दिए 2 बार। एंड जब मैं मॉर्निंग में उठा तो मैंने अपनी मदर को बताया कि मेरे को इस तरह से ऐसे एक इंसान के दर्शन हुए जिनके गले में सांप था और उनके सर के ऊपर एक जूड़ी बनी हुई थी। एंड देन ही वॉज कैरिंग अ ट्राइडेंट। एंड संगत जी, फिर मेरी मदर ने मुझे बताया कि गुंजन, तुम्हें ये शिवजी के दर्शन हुए। एंड संगत जी, कहीं ना कहीं गुरु जी ने इतने छोटे बच्चे को भी अपने शिव रूप के दर्शन देके ये बता दिया था कि मैं तुम्हारे साथ हूं। एंड संगत जी, फर्दर डाउन द लाइन in 95, my mother was detected with 3rd stage cancer and एम्स के डॉक्टर ने हमको ये कहा था कि अब इनकी लाइफ के 3 महीने बचे हैं। एंड somehow she was admitted in एम्स, वहां पे उनका ऑपरेशन हुआ। एंड उसके बाद उनकी कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी हुई। इस ड्यूरेशन में हमारे घर में हरिद्वार से कोई संत आए और उन्होंने कुछ पैसे मांगे कि हमें पैसे दे दीजिए, हम जाके हरिद्वार में ये प्रसाद से भोग लगाएंगे, इन पैसों से भोग लगाएंगे। एंड संगत जी, उन्होंने पैसे लिए और एक रुद्राक्ष उन्होंने हमें दिया। संगत जी, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे इतने टाइम से गुरु जी से एंड बड़े मंदिर से एसोसिएटेड रहे हैं, सो ये भी हमारा सौभाग्य रहा कि हमें बड़े मंदिर से भी काफी सारे रुद्राक्ष मिले। आई थिंक आप सब जानते होंगे कि बड़े मंदिर में भी रुद्राक्ष का पेड़ है। एंड अगेन गोइंग बैक टू 95, एक सज्जन जो है वो शिरडी से आए और उन्होंने बोला कि मैं शिरडी से आया हूं, आप अपने घर से हमें कुछ अन्न दीजिए, आटा और चावल दीजिए। संगत जी, हमने उनको आटा और चावल दिए और उन्होंने बोला कि हम ले जाके इसका वहां पे भोग लगाएं। संगत जी, उसके थोड़े ही दिन के अंदर एक प्रीस्ट आए चर्च से। एंड आने के बाद उन्होंने मेरी मदर को सोफे पे बिठाया और वो खुद खड़े हो गए और उन्होंने क्रॉस मेरी मदर के सर के ऊपर रखा और प्रेयर्स पढ़नी शुरू कर दी। संगत जी, जैसे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जहां एम्स, जो आई थिंक इंडिया का टॉप मोस्ट हॉस्पिटल है, उसके डॉक्टर्स ने बोला कि 3 months आर लेफ्ट। एंड उसके बाद कैसे गुरु महाराज 3 अलग अलग रूपों में आए और उन्होंने मेरी मदर को ब्लेस किया। वेल, यू नो, उस टाइम तो हमें कुछ नहीं समझ में आया था, बट अब हमें समझ में आता है कि गुरु महाराज अपनी संगत की किस तरह से रक्षा करते हैं और किस तरह से उनको प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे आप उनसे मिले हों या ना मिले हों, चाहे आपको गुरुजी के बारे में पता हो या ना पता हो। और अब भी कितने ऐसे इंस्टेंसेस हैं
जो गुरु संगत नहीं है उनको भी गुरुजी जाके ब्लेस करते हैं। संगत जी, उसके बाद 95 में माय मदर रिकवर्ड एंड टिल डेट शी इज हेल एंड हार्टी। संगत जी, 2004 में जब गुरुजी ने फर्स्ट टाइम हमें अपनी फिजिकल फॉर्म में दर्शन दिए, तो उस समय भी मेरी मदर को सेकेंड टाइम अराउंड जो है कैंसर के लिए एम्स में उनका दोबारा से इलाज शुरू हुआ। और तब मेरी मदर की एक फ्रेंड हैं, उन्होंने हमें बताया कि गुरु महाराज जो है वो एम्पायर स्टेट में बैठते हैं, तो आप हमारे साथ गुरु महाराज के पास चलिए। संगत जी, मैं आपको ये बता दूं कि प्रायर टू 2004 हम लोग ना किसी मंदिर में जाते थे, ना हम किसी गुरुद्वारे में जाते थे, ना हमारे घर में हम कोई पूजा पाठ करते थे। यस, मेरी सिस्टर जरूर पाठ करती थी, बट अदरवाइज हम में से कोई भी, ना मेरी मदर, ना फादर, ना मैं, हम लोग कुछ भी नहीं करते थे। एंड आई थिंक इट वॉज ओनली गुरु महाराज ग्रेस कि उन्होंने हमें अपने फोल्ड में लिया। एंड वेन इन 2004 माई मदर वेंट टू एम्पायर स्टेट, तब फर्स्ट टाइम जब मेरी मदर वहां पे गए तो इतना ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट था संगत जी वहां पे। एंड वहां पे गुरु महाराज के दर्शन करने के बाद वो वहां पे बैठे बैठे नॉन स्टॉप रोते रहे। एंड उनको ये बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्यों रो रहे हैं। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं हम सबके साथ यही होता है कि जब हमारी आत्मा परमात्मा के साक्षात दर्शन करती है, वेल संगत जी, जो संगत अब जुड़ी हैं, जो वो स्वरूप के दर्शन कर रही हैं, वो भी साक्षात गुरु महाराज के ही दर्शन हैं। बिकॉज गुरु महाराज ने जैसे कहा है कि जिन भी देवी देवताओं की तस्वीरें हम देखते हैं वो उनकी तस्वीरें नहीं हैं, जो उनकी रियल फॉर्म है वो काफी डिफरेंट है। एंड गुरु महाराज ने हमें अपने इन अमूल्य स्वरूपों से जो बख्शा है उसके बारे में तो आई रियली हैव नो वर्ड्स। और जितना भी हम गुरु महाराज को शुक्राना करें वो बहुत कम है। तो संगत जी, जब हमने फिजिकल फॉर्म में गुरु महाराज के दर्शन किए या जब हम अब भी गुरु महाराज के स्वरूप के दर्शन करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा जो है उन परमात्मा के दर्शन करके अनायास ही रो पड़ती है। और वो जो मिलन है वो हमें हमारी पूर्णता की तरफ ले जाता है कि ये हमारा सच्चा और सुच्चा रास्ता है और इसी रास्ते पे हमें चलना है। संगत जी, वहां पे जाके मेरी मदर को बहुत अच्छा लगा। एंड वहां पे चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद करके जब मेरी मदर फर्स्ट टाइम वापस आए, रात को जब वो सो रहे थे तो उनके ड्रीम में गुरु महाराज आए और गुरु महाराज ने बोला, हुन फिकर ना कर, गुंजन भी ठीक हो जाएगा ते बाकी भी सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, गुरु महाराज की इन लाइंस के बाद हमारी जिंदगी 180 डिग्रीज टर्न कर गई। एंड संगत जी, within 2 to 3 days I got a job offer. Well, I was working, but I was working unpaid for a charter airline. And जैसे ही हम गुरु महाराज के पास गए उसके 2 से 3 दिन के अंदर मेरी एक पेड जॉब लग गई। संगत जी, हमारा एक कोर्ट केस चल रहा था जो within 15 days रिजॉल्व हो गया एंड ऑर्डर्स वर इन आवर हैंड। एंड संगत जी, द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो गुरु महाराज ने मेरी मदर को लाइफ ब्लेस करी। संगत जी, गुरु महाराज के पास जाने के बाद जब नेक्स्ट डेट एम्स की आई एंड वहां पे मेरी मदर के टेस्ट कंडक्ट किए गए, तो मेरी मदर को डॉक्टर्स ने बोला कि आप रुक जाइए। एंड जब सब पेशेंट्स चले गए तो मेरी मदर को बुलाया गया। एंड संगत जी, डॉक्टर्स ने उनको बोला कि जब आपका केस हम लोग स्टडी कर रहे थे पहले, तो आपके
जो राइट साइड में लंप था और हम लोगों को वो टोटली श्योर थे कि वो कैंसरस है, बट अब जब आपके जो रिपोर्ट्स आए हैं तो नाउ यू आर कैंसर फ्री एंड आप जाइए ऐश कीजिए। संगत जी, हमें नहीं पता था कि गुरु महाराज के ये वर्ड्स होते हैं कि जा ऐश कर। एंड वो दिन है और आज का दिन है, ना ही मेरी मदर, हमारा पूरा परिवार ऐश कर रहा है। संगत जी, अभी थोड़े टाइम पहले गुरु महाराज मेरे ड्रीम में आए और उन्होंने मुझे बोला मैं 2000 मिलिया सी। संगत जी, अगेन जैसे मैंने अपने बचपन से आपको अपना सत्संग शेयर किया कि शुरू से ही गुरु महाराज की कृपा हमारी फैमिली के ऊपर बनी रही, एंड गुरु महाराज ने फिर भी ये कृपा करी कि उन्होंने 2000 में भी हमें दर्शन दिए। कब दर्शन दिए, कैसे दर्शन दिए, उसका हमें कोई आइडिया नहीं, बट ही केम इन माई ड्रीम एंड ही सेड 2000 मिलिया सी। एंड संगत जी, हम गुरु जी से कब से जुड़े हैं हमें नहीं पता। संगत जी, जैसे गुरु महाराज कहते हैं 7 जन्मों की प्रार्थना, तप या सच्ची आस जब मन में रखते हैं तब जाके सदगुरु मिलते हैं। एंड संगत जी, हम सब इतने लकी हैं, इतने कृपालु हैं गुरु महाराज कि वो हमें इस जन्म में मिले हैं, और जब इस जन्म में एक बार वो हमको मिल गए हैं और हमें ये ज्ञान हो गया है कि वही पूर्ण परमात्मा है, निरंकार है, तो अब हमको अपने कर्म कटवा के गुरु महाराज के चरणों में विलीन हो जाना चाहिए। गुरु महाराज के जो वचन हैं, टाइम टू टाइम जो वो हमें गाइड करते हैं, उसको पूर्णता से फॉलो करके, उनके दिखाए रास्ते पर चल के, उनके श्री चरणों में लीन होने का हमें ये बहुत ही सुनहरा मौका मिला है। संगत जी, बिकॉज देयर इज नो गारंटी कि अगले जन्म में गुरु महाराज हमें अपना सानिध्य देंगे या नहीं। संगत जी, मैं अपनी मदर के कुछ और सत्संग शेयर करना चाहूंगा। मेरी मदर को काफी सारे हेल्थ इश्यूज थे एंड उनको माइग्रेन, स्लिप डिस्क, ऑस्टियोपोरोसिस, लो बीपी, स्टमक इश्यूज, एंड एज आई सेड शी इज अ कैंसर पेशेंट। बिकॉज एक बार अगर कोई कैंसर पेशेंट होता है तो वो लाइफ लॉन्ग के लिए कैंसर पेशेंट हो जाता है, बिकॉज कैंसर के सेल्स कब वापस से रीजनरेट कर जाए नो वन कैन से। एंड इस कंडीशन में संगत जी, जब 2005 में जब विंटर्स आए तो मेरी मदर की जो कमर है वो झुक जाती थी, एंड उस झुकी हुई कमर से ही वो अपने स्कूल जाती थी। एंड एक दिन आया कि विंटर्स में मैं गुरु महाराज के पास आ रहा था, एंड आई आस्क्ड माय मदर कि मम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं गुरुजी के पास जा रहा हूं। देन शी सेड कि अगर मैं स्कूल जा सकती हूं तो गुरु महाराज के पास तो मैं जरूर जा सकती हूँ। एंड उस झुकी हुई कमर के साथ ही, एंड बहुत छोटे स्टेप्स वो ले पाती थी, उसी कंडीशन में वो गुरु महाराज के पास मेरे साथ चली। संगत जी, जैसे ही हम एम्पायर स्टेट के मेन गेट पे जो एमजी रोड पे है वहां पे पहुंचे, तो वहां पे पहुंचते ही गुरु महाराज की खूब फ्रेग्रेंस आने लग गई, और इतनी ज्यादा गुरु जी की फ्रेग्रेंस आ रही थी कि हम गुरु महाराज की फ्रेग्रेंस में नहा गए। एंड संगत जी, जैसे ही हम विला ई में एंटर करें, एंड जैसे ही मेन डोर से एंटर करते ही वहां पे एक पिलर है जहां से अगेन फर्दर डाउन सीढ़ियां नीचे उतरती हैं, तो वहां पिलर पे ही गुरु महाराज टेक लगा के बैठे हुए थे और उनके चरणों में गुलाब की पंखुड़ियां। संगत जी, मेरी मदर ने जैसे ही गुरु जी के श्री चरणों में वो नतमस्तक हुई, उसी टाइम गुरु महाराज उठे और एकदम से अंदर चले गए। मेरी मदर को लगा कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, एंड मैं पीछे खड़ा था, मैं गुरु महाराज के चरण स्पर्श नहीं कर पाया, तो मुझे भी ऐसे ही लगा कि कहीं गुरु जी मुझसे नाराज होके तो नहीं चले गए। एंड संगत जी, उसके बाद हम लोग सीढ़ियां उतरे
और जाके हमने आसन के सामने मत्था टेका और जाके हम लोग बैठ गए। संगत जी, हमने चाय प्रसाद पी, लंगर प्रसाद किया एंड गुरुजी तब तक आके आसन पर बैठ चुके थे। उनसे आज्ञा ली एंड हम लोग वापस घर आ गए। जब हम लोग घर आए तब मेरी सिस्टर ने जब दरवाजा खोला तो उन्होंने बोला कि मम्मी आप गए तो झुके हुए थे पर आप आए तो सीधे हो। संगत जी, उस टाइम हमको ये रियलाइज हुआ कि आज गुरु महाराज ने मेरी मदर का कल्याण कर दिया है। उन्होंने जो उनको इतने टाइम से सिवियर ऑस्टियोपोरोसिस और स्लिप डिस्क की वजह से बैक में इतने इश्यूज रहते थे और उनकी कमर हर सर्दियों में झुक जाती थी, तो एक झुकी हुई संगत को कैसे मान सम्मान दिलाना है और कैसे उनको सीधा जो है उनको सीधा पोस्चर देके उनका मान सम्मान कायम रखना, ये एक सतगुरु ही कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर सच ए ह्यूज ब्लेसिंग। संगत जी, हमें उस टाइम जब गुरु महाराज हमारा कल्याण कर रहे होते हैं या हमारे ऊपर कृपा कर रहे होते हैं तो हमें नहीं समझ में आता, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें जाके समझ में आता है कि गुरु महाराज ने क्या कल्याण किया है। संगत जी, 2006 का मैं एक सत्संग शेयर करूंगा। हम लोग गुरु महाराज के बर्थडे के लिए जा रहे थे 7 जुलाई को एंड उस दिन मेरी मदर की अगेन तबीयत खराब हो गई एंड उनका काफी स्टमक अपसेट था। हमने उनको बोला कि आप प्लीज रेस्ट कीजिए और हम गुरुजी के दर्शन करके आते हैं। संगत जी, उन्होंने बोला ओके बिकॉज आई एम रियली नॉट फीलिंग वेल और रास्ते में मैं वॉशरूम भी नहीं जा पाऊंगी, तो आप लोग प्लीज जाइए, बट मैं दिल से जरूर गुरु महाराज के पास ही हूं। एंड संगत जी, जब हम लोग गुरु जी के पास पहुंचे वहां पे हमें गुरु महाराज के दर्शन हुए, हमने वहां लंगर प्रसाद चाय प्रसाद किया एंड उस दिन बहुत ही खूबसूरत वहां पे शब्द भी चल रहे थे एंड बाद में सूफी सिंगर्स ने भी वहां पे गाया। और उसके बाद हम लोग वहां से गुरु महाराज के दर्शन करके आज्ञा लेके गुरु जी की हम लोग वापस आ गए। संगत जी, जैसे ही हम लोग वापस आए तो मेरी मदर ने बोला कि क्या आज लंगर में ये चीजें थी। सो हमने बोला आपको कैसे पता? हाँ, यही चीजें थी। एंड शी सेड कि जब तुम लोग चले गए थे तब मेरे को एकदम से नींद आ गई और उसमें मैंने देखा कि मैं गुरु महाराज के पास ही हूं और मेरे हाथ में थाली है और उस थाली के अंदर गुरु महाराज ने अपने हाथ से लंगर परोसा और वो लंगर मैंने खाया। एंड संगत जी, माय मदर सेड कि जैसे ही वो लंगर खाया उनकी नींद खुल गई एंड शी वेंट टू द वॉशरूम और वहां से जब वो वापस आई तो शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन। और संगत जी, उनको काफी टाइम से काफी सालों से स्टमक इश्यूज रहते थे, बट उसके बाद से उनका स्टमक जो है वो काफी ठीक हो गया। संगत जी, फिजिकली हम गुरु महाराज के पास जा सकें या ना जा सकें, पर गुरु महाराज अपने संगत पर कृपा करने के लिए तरीके ढूंढ ही लेते हैं। उनको ये पता है कि किस मजबूरी की वजह से कौन सी संगत उनके दर्शनों के लिए नहीं आ पा रही, तो वो घर बैठे ही हमें ब्लेस कर देते हैं। जैसे गुरुजी कहते हैं कि अगर परिवार में से एक मेंबर भी मेरे पास आ जाए तो मैं पूरी फैमिली को ब्लेस कर देता हूं। संगत जी, इसी तरह गुरु महाराज ने हमारी पूरी फैमिली को ब्लेस कर दिया। और जब आजकल हम कोरोना टाइम में बड़े मंदिर या किसी सत्संग में नहीं जा पा रहे, तब गुरु महाराज को ये बहुत अच्छे से पता है एंड अब गुरु महाराज ने घर घर में जोत जला दी है और हर घर में गुरु महाराज का वास है। संगत जी, 2008 में जब मेरी मदर, बिकॉज उनको इतने हेल्थ इश्यूज थे, तो उन्होंने रिटायरमेंट लेने का सोचा एंड बिकॉज आई वॉज डूइंग रियली वेल, तो मैंने अपनी मदर को बोला कि मॉम आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो आप प्लीज रिटायरमेंट ले लीजिए। एंड शी वॉज हेजिटेंट बट फाइनली शी गेव इन एंड शी सेड ओके आई वुड। और वो जिस दिन
अपने पेपर्स पुट इन करने जा रही थी, उसी रात को गुरु महाराज उनके ड्रीम में आए और उन्होंने उनको बोला कि जानदी रह कर दी रह नौकरी। संगत जी, जब मॉर्निंग में मेरी मदर ने मुझे ये बात बताई तो मैंने अपनी मदर को बोला जो गुरु महाराज ने बोला है हम उसी को फॉलो करेंगे। एंड माई मदर नेवर पुट इन हर पेपर्स। एंड संगत जी, इसका भी हमें जो है ऑलमोस्ट 4 to 5 years बाद, जब 2012 में मैं किंगफिशर में था और किंगफिशर बंद हो गई, तब हमें समझ में आया कि गुरु महाराज ने 2008 में क्यों बोला था कि जानदी रह करती रह नौकरी। वेल, जब मेरी नौकरी चली गई तो बहुत आराम से हमारा वो पीरियड बीता एंड 2014 तक जो था मेरी नौकरी नहीं थी। एंड 2014 में गुरु महाराज ने डुगरी बुलाया अपने दर्शनों के लिए। एंड जब हम लोग डुगरी जा रहे थे तब रास्ते में ही हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। एक बाइक पीछे से आ रही थी और उसने ऑल ऑफ अ सडन हमारे आगे आके अपनी बाइक मोड़ दी। उस पे 2 छोटे बच्चे बैठे हुए थे, आई थिंक दे वर इन 9th और 10th, व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और इतना सडन एंड एब्रप्ट उनका टर्न था कि मेरी गाड़ी जो है उनकी बाइक में बैन कर गई और एक्सीडेंट हो गया। संगत जी, जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी, सो बिकॉज मैंने अपनी गाड़ी टर्न कर दी थी और जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी टर्न करी, सो मैंने मेरा जो माथा था वो मैंने स्टीयरिंग के ऊपर रख दिया बिकॉज मुझे उस टाइम कुछ नहीं समझ में आ रहा था। और मेरे साइड वाली सीट पे मेरा फ्रेंड बैठा हुआ था और उसने मुझे बाद में बताया कि गुंजन, तुमने तो अपना माथा स्टीयरिंग के ऊपर रख दिया था। आई कुड सी देयर वॉज अ फोर्स विच वॉज कंट्रोलिंग द स्टीयरिंग व्हील। संगत जी, ये गुरु महाराज थे जिन्होंने मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल कर रखा था। वेल, संगत जी, उस समय तो जो चीज समझ में आई या बाद में कि उन्होंने हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल कर लिया, पर नहीं, सिर्फ गाड़ी का नहीं, मेरी और हर संगत की लाइफ का जो स्टीयरिंग व्हील है वो गुरु महाराज अपने हाथों में ले लेते हैं और वही कंट्रोल करते हैं। गुरु महाराज ने कहा था, अगर तुम मुझे अपनी लगाम सौंपोगे तो मैं घोड़े को सीधा हाकांगा। तो संगत जी, अगर हम गुरु महाराज को सरेंडर कर देंगे तो वो हमें सीधे और सुच्चे पथ पे ले जाके जरूर अपने में लीन कर लेंगे। संगत जी, उसके बाद जब एक्सीडेंट हो गया तो हम लोग गाड़ी से उतरे और हमने जाके उन बच्चों से पूछा तो दे सेड कि वी आर एब्सोल्युटली फाइन, हमें कुछ नहीं हुआ है, आप लोग प्लीज जाइए। और संगत जी, जैसे मैंने अपनी गाड़ी टर्न कर दी थी, वो टर्न होने की जगह मिडिल ऑफ द रोड हमारी गाड़ी खड़ी थी, वो भी हमें नहीं पता कैसे, बिकॉज स्टीयरिंग व्हील जैसे गुरु महाराज के हाथों में था। एंड मिडिल ऑफ द रोड हमारी गाड़ी खड़ी थी, पीछे से एक ट्रक आया, उसने बोला कि आपने बीच में क्यों गाड़ी खड़ी कर रखी है, साइड में कर लीजिए। और फिर हमने साइड में अपनी गाड़ी खड़ी करी। पीछे से और संगत भी आ रही थी एंड उन्होंने हमें हेल्प ऑफर करी, बट हमने कहा नहीं, हम लोग ठीक हैं और हम इसी गाड़ी से जाएंगे। संगत जी, जब हम लोग वापस आ गए तो हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट 15 डेज के लिए गैराज में रही। संगत जी, ये भी गुरु महाराज का ही एक तरीका था कर्मों को काटने का, क्योंकि जैसे ही हम लोग वापस आए, 31 मई 2014 की बात है, एंड 1 जून को गुरु महाराज ने मेरे हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर पकड़ा दिया एंड 6 जून को और रादर 5 जून को मैंने अपनी न्यू जॉब ज्वाइन कर ली। संगत जी, जैसे गुरु महाराज ने कहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज द इजीएस्ट वे जिसके थ्रू मैं आपके कर्म काटता हूं। तो शुक्राना सच्चे पातशाह कि आपने सबसे आसान तरीका चुना मेरे कर्मों को कटवाने का। थैंक यू सो मच गुरु जी। संगत जी, 2008-9 का ही मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहूंगा, जिसमें एक रात को गुरु महाराज मेरी मदर के ड्रीम में आए और उन्होंने मेरी मदर को बोला, कट बोलिया कर।
और मेरी मदर नेक्स्ट डे उठे और उन्होंने जब वो घर में बात कर रहे थे तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं बहुत बोलती हूँ। सो हम लोगों ने बोला नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बट आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो। सो देन शी सेड कि गुरु जी रात को ड्रीम में आए थे और गुरु जी ने बोला कट बोलिया कर। एंड संगत जी, हमें नहीं समझ में आया, बट हमने कहा कि जो गुरु जी ने कहा है लेट्स फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस। बट वो चीज हमें ऑलमोस्ट 4 to 5 years बाद समझ में आई, जब मेरे मदर के जॉ में बहुत पेन रहने लगा और उन्होंने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया बट कुछ भी नहीं पता चल रहा था। ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाया, न्यूरो को दिखाया, सबको दिखाया, बट कुछ नहीं पता लगा। देन इवेंचुअली उनको एक ईएनटी स्पेशलिस्ट ने ही बताया कि आपके जॉ में इतना सिवियर अर्थराइटिस है कि अगर आपने बोलने के टाइम अगर एक सर्टेन एंगल से ज्यादा अपना मुंह खोल लिया तो आपका मुंह जो है खुला का खुला ही रह जाएगा, आप अपना मुंह वापस बंद नहीं कर सकेंगे। सो मेरी मदर ने बोला कि डॉक्टर, मैं तो एक टीचर हूं बाय प्रोफेशन, अगर मैं बोलूंगी नहीं तो मैं अपने प्रोफेशन के साथ जस्टिस कैसे कर सकती। तब डॉक्टर ने बोला या तो आप अपना प्रोफेशन देख लीजिए या आप अपनी हेल्थ देख लीजिए। एंड संगत जी, उस दिन हमें समझ में आया कि गुरु महाराज ने क्यों बोला कि कट बोलिया कर, कि जितना कम आप अपना मुंह खोलेंगे उतना कम आपका जॉ खुलेगा एंड जो इतना सिवियर अर्थराइटिस है वो आपको तकलीफ नहीं देगा। सो संगत जी, गुरु महाराज ने ऑलमोस्ट 4 to 5 years प्रायर टू जब ये कंडीशन इतनी सिवियर हुई, उन्होंने पहले से ही फोरवॉर्न भी कर दिया था और उन्होंने ब्लेस भी कर दिया था। बिकॉज माई मदर कंटिन्यूड इन अ प्रोफेशन, जैसे गुरु महाराज ने पहले ही बोला था कि जानती रहे करती रहे नौकरी, उन्होंने अपना प्रोफेशन में भी कंटिन्यू किया, उन्होंने अपनी टीचिंग भी करी और अब भी गुरु महाराज की मेहर से वो गुरु जी के सत्संग शेयर करती हैं, वो ऑनलाइन शिव पुराण पढ़ती हैं। सो ये सब किसकी मेहर है? जिसको इतना सिवियर अर्थराइटिस है जॉ का, उससे गुरु महाराज ही सेवा ले रहे हैं और उनके कर्म कटवा रहे हैं। संगत जी, इट्स ऑल हिज मेहर। एंड जैसे वाणी में कहा है, लब लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नहीं बोलना। सो आई थिंक इससे हम ये भी सीख सकते हैं कि बहुत अगर हम ना भी बोलें तो भी हमारा काम चल सकता है। एंड इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल तो हमारे गुरु महाराज ही थे, जो मोस्ट ऑफ द टाइम साइलेंट ही रहते थे, क्योंकि ना तो उनको कुछ कहने की जरूरत थी और ना ही हमें उनको कुछ कहने की जरूरत थी, क्योंकि वो तो जानी जान हैं। तभी गुरु महाराज कहते हैं कि मुझे अपनी तकलीफें, दुख, कष्ट मत बताओ, मैं सब कुछ जानता हूं। एंड संगत जी, गुरु महाराज बगैर बोले अपने शब्दों के थ्रू निरंतर 2 घंटे हमें अपनी वाणी के थ्रू ब्लेस करते हैं और जो उन्हें हमें मैसेज देना होता है वो क्लियरली उन शब्दों के थ्रू वो हम तक पहुंचा देते हैं। जब संगतों ने आना होता था तब उससे पहले वो वहां पे एम्पायर स्टेट में डीजे अंकल बैठते थे एंड उनको वो पहले ही बता देते थे कि आज ये शब्द चलाने हैं और इस संगत को इस शब्द से उनका आंसर मिलेगा। और डीजे अंकल जो हैं वो उसी तरीके से प्लेलिस्ट जो हैं वो तैयार करते थे एंड इन बिटवीन भी कभी कभी गुरुजी उनको कोई पर्टिकुलर शब्द के लिए सत्संग के ड्यूरेशन में ही इंस्ट्रक्शंस दे देते थे और वो उसी तरीके से शब्द चलाते थे। तो संगत जी, गुरुजी जानी जान है, उनको हर संगत की प्रॉब्लम्स के बारे में भी पता है और वो किस कंडीशन के थ्रू गुजर रहे हैं वो भी पता है। और बगैर बोले ही गुरु महाराज वाणी के थ्रू हमको आंसर कर देते हैं। और जैसे एक एक ये सत्संग अनफोल्ड हो रहा है, उसके साथ हमारे पास वाणी की भी लाइंस हैं
जो ये प्रमाणित करती हैं कि कैसे सद्गुरु हमारे कष्ट हरते हैं। संगत जी, एक बार एम्पायर स्टेट में ही मेरी सिस्टर की तबीयत खराब हुई और वो लंगर छोड़कर गुरुजी की तरफ जाने लगी। तो दूर से ही गुरुजी ने अपना हाथ का इशारा किया कि जाओ और बैठ जाओ। संगत जी, उस टाइम तो हमें नहीं समझ में आया और हमें ऐसे लगा कि गुरुजी मेरी सिस्टर को कह रहे हैं कि यहां से दूर चले जाओ। संगत जी, बट बाद में जब और संगतों से पता लगा तो तब ये पता लगा कि गुरु महाराज ये तो कह ही रहे थे कि जाइए और जाके वापस बैठ के अपना लंगर फिनिश कीजिए, बट जो आपके ऊपर आई हुई आपदाएं होती हैं, जो आपके बुरे ग्रह होते हैं, उनको भी गुरु महाराज अपने हाथ के इशारे से ही दूर कर देते हैं। संगत जी, हम जब एक दूसरे के सत्संग सुनते हैं या और संगत के साथ हम अपने सत्संग शेयर करते हैं तो उनको भी गुरु महाराज के बारे में बहुत कुछ पता लगता है, और जब हम सुनते हैं तो हमें भी बहुत कुछ गुरु महाराज के बारे में पता लगता है। हमें ये सब चीजें नहीं पता थी, और जो वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट पुरानी संगत थी उनके बताने पे हमें ये चीजें पता लगी। संगत जी, 2008 में जब एक बार मेरे सिस्टर एंड फादर वहां पे बड़े मंदिर सेवा के लिए गए हुए थे, तो वो उनको वहां पे जो बाहर मार्बल के शिवजी हैं उनको स्नान कराने की सेवा मिली हुई थी, एंड वो मॉर्निंग में 5 AM जाके गुरु महाराज को स्नान कराते थे। एंड संगत जी, जो वहां पे जल उनको स्नान कराने के बाद बचता था वो लोग बॉटल में कलेक्ट कर लेते थे। अब क्या हुआ, जब एक दिन वो लोग शिवजी को स्नान कराकर वापस आ रहे थे तो उनकी गाड़ी से एक गाय के बछड़े को लग गई और वो गाय का बछड़ा वहीं बेहोश हो गया। संगत जी, रास्ते में सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया कि आपने तो गाय को मार दिया। संगत जी, उसी टाइम मेरी सिस्टर ने मेरे फादर को बोला कि जो गुरु जी का जल प्रसाद गाड़ी में है आप प्लीज लाके इस गाय को पिला दीजिए। संगत जी, जैसे ही मेरे फादर ने वो जल प्रसाद लाके उस गाय के बछड़े के मुंह में डाला, उसी समय वो गाय का बछड़ा खड़ा हुआ और वहां से चला गया। एंड जब वो चला गया तो धीरे धीरे सब गांव वाले भी वहां से चले गए और मेरे फादर एंड सिस्टर वहां से सेफली वापस आ गए। सो थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपने उस गाय को भी ब्लेस किया एंड मेरे फादर एंड सिस्टर को भी ब्लेस किया। संगत जी, उस टाइम पे गुरु महाराज का स्वरूप मिलना बहुत ही मुश्किल होता था, एंड जब गुरु महाराज चाहते थे तो तभी हमको स्वरूप मिलता था। एंड वी वर क्वाइट लकी कि हमको पॉकेट स्वरूप मिला जो आज भी मेरे पास है। एंड एक स्वरूप हमने, जो आंटी हमको लेके गई थी गुरु जी के पास, उनके पास एक स्वरूप था, तो वो हमने स्वरूप की कॉपी करवाई और वो हमने अपने मंदिर में रखा हुआ था। संगत जी, मेरी सिस्टर रोज प्रे करती थी। जब हमने गुरु जी के पास जाना भी शुरू किया तब भी हमारा पूजा पाठ जो था वो नहीं शुरू हुआ, बट मेरी सिस्टर क्योंकि वो पहले भी प्रे करती थी तो वो बाद में भी प्रे करती रही। एंड थोड़े टाइम में गुरु महाराज के स्वरूप में उनके थर्ड आई वाली जगह पे शिवलिंग आ गया। एंड वी वर क्वाइट अम्यूज्ड, बट फिर भी हमें ये नहीं पता था कि गुरु महाराज ही महाशिव हैं। जब गुरु महाराज के पास हम जाते थे तो डिविनिटी का एहसास होता था, उनका ऑरा ऐसा था, उनका तेज ऐसा था कि हम कंटिन्यूअसली गुरु महाराज की तरफ नहीं देख सकते थे। अगर हम उनकी आंखों में आंखें डाल के देखने की कोशिश भी करते थे तो ऐसा लगता था कि गुरु महाराज हमको ही देख रहे हैं, और गुरु महाराज हमारी आंखों के थ्रू हमारी रूह तक को देख लेते थे और हमारी आंखें अपने आप ही झुक जाती थी। हिज आईज एंड हिज गेज वाज सो पावरफुल कि हम उनकी तरफ
देख भी नहीं सकते थे। संगत जी, यस, वहां पे बहुत वीआईपीज आते थे, वहां पे हु टू हुज ऑफ सोसाइटी आते थे, बट वहां पे कोई भी ना किसी से बात करता था, ना ही सत्संग खत्म होने के बाद जब हम लोग लंगर प्रसाद करने के बाद हाथ धो के गुरु महाराज से आज्ञा लेके बाहर जाते थे, तो बाहर भी हम किसी से बात नहीं करते थे, ना ही किसी के नंबर एक्सचेंज करते थे, ना ही हमें किसी का नाम पता था। सो जो गुरु महाराज ने जो डिसिप्लिन, जो हमें चीजें सिखाई, वही अगर हम आज भी कंटिन्यू करें तो उसमें ही ब्लेसिंग है। बिकॉज हमें संगत के थ्रू ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, हमें गुरु महाराज से डायरेक्टली ब्लेसिंग मिलेगी। गुरु महाराज से हमें डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। यस, संगत डज हेल्प अस। अगर हमें कुछ चीजें नहीं समझ में आती तो संगत हमें अपने सत्संग सुना के या जो हमारे डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करती हैं, बट हमें अपना कनेक्शन डायरेक्टली गुरु महाराज के साथ बनाने हैं, क्योंकि वो जानी जान है। और अगर हम उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो वो जरूर हमें आंसर करते हैं। संगत जी, जैसे हमने बहुत सत्संग सुने कि अमृत वर्षा गुरु महाराज के स्वरूप में एम्पायर स्टेट में भी गुरु महाराज ने कई बार संगतों को दिखाई। हमारे भी एक रिलेटिव्स हैं जो गुरु महाराज के पास जाते हैं, एंड उन्होंने भी अपना सत्संग शेयर किया कि गुरु महाराज की प्रेजेंस में उन्होंने भी गुरु महाराज के स्वरूप से अमृत वर्षा देखी, बट हमें कभी ये सौभाग्य नहीं हुआ था। एंड रिसेंटली आई थिंक 3 to 4 years बैक, बिकॉज सबके जब इतने सत्संग सुनते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे भी मन में आस जागृत हो ही जाती है कि क्या हमें भी गुरु महाराज की अमृत वर्षा के दर्शन हो सकते हैं। कभी मांगा नहीं या कभी ऐसा सोचा नहीं कि गुरु महाराज हमें भी ये दर्शन कराइए, बिकॉज जैसे गुरु महाराज कहते हैं, मांगो नहीं मानो। सो संगत जी, वही प्रिंसिपल हम लोग फॉलो करते हैं। एंड एक दिन क्या हुआ कि यहाँ वसंत कुंज में ही, वी स्टे इन वसंत कुंज, एंड वसंत कुंज में ही एक संगत के यहाँ पे मैं गया, तो उन्होंने मुझे बोला, गुंजन अंदर आओ, जल्दी अंदर आओ। और जब मैं उनके बेडरूम में गया, उनकी मदर के बेडरूम में गया, तो जिस वॉल पे गुरु महाराज का स्वरूप था, उस पूरी वॉल के ऊपर और उस स्वरूप के अंदर अमृत वर्षा हो रही थी। और वो इतना डिवाइन सीन था संगत जी कि पूरी की पूरी वॉल जो है, ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर बारिश हो रही है, बट वो ऊपर से आके नीचे तक वो अमृत वर्षा हो रही थी, पर वो अमृत जो है वो जमीन के ऊपर नहीं गिर रहा था। एंड उस रूम में जितनी भी टेबल थी उनके ऊपर भी अमृत वर्षा हो रखी थी। एंड उस कमरे में जितनी दीवार थी, मेरे देखते ही देखते सब दीवारों के ऊपर भी अमृत वर्षा होने लग गई। इतनी ब्लेसिंग्स गुरु महाराज देते हैं, इतने दर्शन गुरु महाराज कराते हैं कि जितना भी उनका शुक्राना किया जाए वो कम है। संगत जी, गुरु महाराज जब तक हमें रियलाइज नहीं कराते, हमें वो रियलाइजेशन नहीं होती। एक चीज होती है मानना, और एक चीज होती है कि जब गुरु महाराज आपको कोई चीज रियलाइज कराते हैं। संगत जी, हमारे घर में जितने भी गुरु महाराज के स्वरूप हैं, ये गुरु महाराज ने ही दिखाया कि उन सबके अंदर भी अमृत वर्षा ऑलरेडी हो रखी है, बट ये चीज हमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे समझ में आई। और किसी स्वरूप के अंदर लिटरली ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं, जो आज भी इतने सालों से हैं वो ड्रॉपलेट्स, और आज भी हैं। किसी स्वरूप के अंदर जो है अमृत वर्षा की लाइंस दिखाई देती हैं, किसी स्वरूप के अंदर अमृत वर्षा की गोल गोल जो है निशान दिखाई देते हैं, किसी स्वरूप के अंदर गुरु महाराज का जो है वो कलर या उनके फेस में जो उनका टेक्सचर या टोन है वो चेंज हो जाता है। कभी कभी जब हमारे घर में किसी के ऊपर बीमारी होती है तो गुरु महाराज के स्वरूप के ऊपर कुछ ऐसे धब्बे या निशान या ऐसा वो प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने ऊपर वो बीमारी ले ली है, और थोड़े टाइम के बाद उस स्वरूप में ही वो
अपनी उस बीमारी को हील कर लेते हैं एंड स्वरूप वापस उसी कंडीशन में आ जाता है। एंड संगत जी, ये इट इज नॉट अ वन डे प्रोसेस, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और ये इतने स्वरूप के अंदर हम अपने घर के अंदर ही ये देख सकते हैं। अगेन इट इज समथिंग जो गुरु महाराज आपको दिखाते हैं या समझाते हैं या रियलाइज कराते हैं, तभी हमें ये चीज समझ में आती है या पता लगती है। अदरवाइज बगैर बताए ही गुरु महाराज ये कल्याण का या ब्लेसिंग्स का तरीका जो है वो नॉन स्टॉप करते रहते हैं। संगत जी, जैसे एम्पायर स्टेट में हम लोग देखते थे कि गुरु महाराज के चरणों की सेवा या उनके हाथ कुछ संगत दबाती थी, तो मेरी मदर के भी ख्याल में आया कि गुरु महाराज क्या ये पॉसिबल है क्या। एंड देन मेरी मदर के ड्रीम में गुरु महाराज आए और उन्होंने देखा कि मैं जो हूं वो गुरु महाराज के चरणों की सेवा कर रहा हूं। गुरु महाराज एक बेड पे लेटे हुए हैं और मैं गुरु जी के चरण दबा रहा हूं। तो मेरी मदर उस कमरे में आए और उन्होंने भी गुरु जी के चरण दबाने शुरू कर दिए। तो उसी टाइम गुरु जी ने बोला, ए होले होले कौन पैर दबा रहा है। एंड संगत जी, मेरी मदर जो है वो एकदम से डर गए कि गुरु जी को तो पता लग गया कि गुरु जी की आज्ञा के बगैर मैंने उनके चरण दबाने शुरू कर दिए हैं, और वो एकदम से कमरे से बाहर निकल गए। बट संगत जी, आप देखिए, एक संगत के मन में अगर कोई भी भाव आता है, उन्होंने मांगा नहीं, बस एक सोच आई, एक प्योर सोच आई कि क्या गुरुजी हम भी इस सेवा के लायक हैं, क्या कभी ऐसा हो सकता है। और उसी रात को गुरु महाराज ने ड्रीम में आके ना ही मेरी मदर को अपनी सेवा का वो मौका दिया, वो मौका बख्शा, पर साथ में ही मुझे भी वो मौका बख्शा। मेरे माइंड में कभी भी नहीं आया था और मुझे कभी लगा भी नहीं कि मैं इस लायक हो सकता हूं कि मैं गुरु महाराज के चरणों की सेवा कर सकूं। जब हम गुरु महाराज के पास जाते थे और उनके चरण स्पर्श करते थे, तो भी हमें ये एहसास नहीं था कि एक महापुरुष, एक सतगुरु के चरण छूने का क्या लाभ होता है, क्योंकि हम एक भोले भाव से जाते थे। संगत जी, अगर आपको पता हो तो महापुरुष जो होते हैं वो अपनी संगत को भी अपने पांव छूने नहीं देते, क्योंकि जो भी संगत उनके पांव छूती है उनके कर्मांश एक महापुरुष को अपने ऊपर लेने पड़ते हैं। दूसरा, उन महापुरुष का जो पाठ है, जो उनकी कमाई है, वो उनकी संगत को ट्रांसफर हो जाती है, बिकॉज दे आर एट सच अ हाई पोटेंशियल। पर संगत जी, जैसे गुरु जी महाराज ने बोला है, मेरे रोम रोम में पाठ है, गुरु महाराज इज मेड ऑफ अमृत। तो संगत जी, हम लोगों ने कितनी ही बार गुरु महाराज के चरण स्पर्श किए, पर वो सिर्फ एक सतगुरु नहीं है, वो निरंकार एक बॉडी फॉर्म में आए थे और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था जितनी मर्जी संगत उनके चरण छू ले, जितनी मर्जी संगत उनके चरणों की सेवा कर ले या हाथों की सेवा कर ले या उनके माथे की सेवा कर ले। उनके अंदर इतनी एनर्जीज थी या इतनी एनर्जीज हैं कि उनको जितनी भी बार छू लिया जाए वो नॉन स्टॉप हमको ब्लेस कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर नॉन स्टॉप पाठ चलता रहता है। संगत जी, एक बार एक संगत को उन्होंने बोला कि मेरी रीढ़ की हड्डी के पास आप कान लगा के सुनिए, और जब उन्होंने कान लगा के सुना तब उनको मूल मंत्र का जाप नॉन स्टॉप सुनाई दे रहा था। तो संगत जी, गुरु महाराज के रोम रोम में पाठ है, गुरु महाराज के रोम रोम में अमृत है। संगत जी, अब मैं वो सत्संग शेयर करना चाहूंगा जो कि किस तरीके से गुरु महाराज ने मेरे को इंडिकेट किया कि मुझे सत्संग शेयर करना है। संगत जी,
वेल 2018 एंड 19 में एक सत्संग हो रहा था। वो सत्संग में मैं ड्रीम में मेरे को दिखाई दिया कि मैं उस सत्संग में हूं, और एक आंटी ने माइक लिया और उन्होंने अनाउंस किया कि नाउ गुंजन अंकल विल शेयर हिज सत्संग। एंड ड्रीम में ही मैं इतना भौचक्का रह गया कि मैंने आज तक सत्संग शेयर नहीं किया है, और मुझे सत्संग शेयर करना भी नहीं आता है, तो मैं कैसे सत्संग शेयर करूंगा। एंड इवेंचुअली आई वॉज हैंडेड ओवर द माइक। संगत जी, वो इंडिकेशन था गुरु महाराज की तरफ से कि अब मुझे सत्संग शेयर करना शुरू करना है। और जब नेक्स्ट मंथली सत्संग हमारे घर में हुआ, तब क्योंकि जैसी गुरु महाराज की आज्ञा थी, मैंने सत्संग शेयर करना शुरू किया। संगत जी, उसके बाद रिसेंटली जब 2020 के अंदर मेरे को एक आंटी का कॉल आया और उन्होंने बोला कि अंकल क्या आप अपना ऑनलाइन सत्संग शेयर करेंगे। देन अगेन आई वॉज क्वाइट अ बिट हेजिटेंट एज वेल एज रिलक्टेंट, क्योंकि मेरे को सत्संग माइक पे ही शेयर करने में बहुत इश्यूज होते थे, एंड ऑनलाइन इतनी सारी संगत के सामने मुझे समझ भी नहीं आ रहा था। और दूसरा मुझे ये लग रहा था कि गुरु महाराज ने हमेशा ये कहा कि मैं मीडिया से और ऑनलाइन चीजों से हमेशा दूर हूं। सो मुझे ये लगा कि आई थिंक कहीं ना कहीं गुरु महाराज की ये आज्ञा नहीं है कि मैं ऑनलाइन जाके सत्संग शेयर करूं, या ऐसे किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पे आऊं जहां गुरु महाराज के लिए उनका सत्संग शेयर किया जाए। बट संगत जी, देन अगेन इन माई ड्रीम मेरे को गुरु महाराज ने बोला 01062005। संगत जी, ये डिजिट सुनने के बाद मुझे कुछ नहीं समझ में आया, बट ये भाव और ये समझ भी उन्होंने ही दी कि जब मैं मॉर्निंग में उठा तो मुझे ये डिजिट्स याद थे। और जब उन्होंने गुरु महाराज ने मुझे समझाया कि 01 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट, 06 स्टैंड्स फॉर जून, एंड 20 स्टैंड्स फॉर द ईयर 20, एंड 05 स्टैंड्स फॉर 5 minutes for which I have to share my satsang. एंड संगत जी, जैसे गुरु महाराज की आज्ञा हुई, मैंने 5 minutes के लिए अपना सत्संग ऑनलाइन शेयर किया, एंड उसके बाद मेरी मदर ने उस प्लेटफॉर्म पे अपना सत्संग कंटिन्यू किया। संगत जी, उसके बाद अभी रिसेंटली 1 मार्च 2021 को मेरे पास कुवैत संगत से एक रिक्वेस्ट आई और उन्होंने बोला कि अंकल क्या आज आप अपना सत्संग शेयर करेंगे। वेल, उस टाइम मैं चंडीगढ़ में था, एंड मैंने उनको बोला हाँ जी आंटी, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं सोच के आपको अभी कॉल बैक करता हूं। और मैंने उनको फिर कॉल बैक करके उनको हाँ करा कि हाँ जी आंटी, मैं आज शाम को सत्संग जरूर शेयर करूंगा। संगत जी, उसके बाद जब मैं वापस फ्लाई करके घर आया, एंड मेरी नींद लग गई, और उस टाइम गुरु महाराज ने मुझे दर्शन दिए। वेल संगत जी, मैं आपको ये भी शेयर करना चाहूंगा कि गुरु महाराज के साथ मेरा ऐसा रिश्ता रहा है कि जब फिजिकल फॉर्म में या ड्रीम्स में गुरु महाराज ने मुझे जब भी दर्शन दिए, उन्होंने मुझसे बात नहीं करी। और ड्रीम के अंदर जब भी गुरु महाराज ने मुझसे बात करी, उन्होंने मुझे दर्शन नहीं दी। अर्थात जब मुझे उनके ड्रीम में दर्शन होते थे तो वो मुझे कुछ नहीं कहते थे, और जब मुझे उनकी आवाज ड्रीम में सुनाई देती थी तब गुरु महाराज मुझे नहीं दिखाई देते थे, क्योंकि मेरे मन में एक असमंजस चल रहा था कि क्या गुरु महाराज मुझसे कभी अपने रूप में फॉर्म में बात नहीं करेंगे। तो एक दिन गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, एंड पूरी रात गुरुजी ने मुझसे बात करी। बट जब मैं सुबह उठा तो मुझे एक वर्ड भी नहीं याद था कि गुरु महाराज ने मुझे क्या कहा। वेल, गुरुजी का इतनी देर तक अपनी किसी संगत के साथ बात करना अगेन इज अ रेयरिटी, बट
उन्होंने अपने संगत को बख्शा, उन्होंने अपने फिजिकल फॉर्म वाले रूप में ड्रीम में दर्शन भी दिए और पूरी रात मुझसे बात भी करी, बट मुझे मॉर्निंग में एक वर्ड याद नहीं था। इसलिए मैं ये सब सत्संग शेयर कर रहा हूं संगत जी, बिकॉज जब 1 मार्च जिस दिन मुझे वो सत्संग शेयर करना था कुवैत संगत के साथ, उस दिन जब मैं चंडीगढ़ से वापस आया और मैं सो गया, तब गुरु महाराज मेरे ड्रीम में आए एंड एम्पायर स्टेट में गुरु महाराज अपने आसन पे बैठे हुए थे और उन्होंने, मैं गुरु महाराज के राइट हैंड साइड पे बैठा हुआ था और गुरु जी ने मुझे खड़ा किया और मुझे बोला, कुंजन सत्संग कर। द सेकेंड थिंग व्हाट ही सेड वाज, कोशिश कर। द थर्ड थिंग व्हाट ही सेड वाज, शास्त्र में ये है, शास्त्र में वो है, मत कर। संगत जी, ये वो दिन था जिस दिन गुरु जी ने मुझे अपने फॉर्म में दर्शन भी दिए और मुझे अपने अमृतवाणी शब्दों से नहला भी दिया। संगत जी, आई वॉज सो हैप्पी एंड सो थ्रिल्ड। वेल, जब उन्होंने थर्ड सेंटेंस बोला कि शास्त्र में ये है, शास्त्र में वो है, मत कर, तब उन्होंने ये चीज मुझे डांटते हुए बोली। वेल संगत जी, गुर चिड़के ता मीठा लागे। गुरु जी अगर आपको झिड़कते भी हैं, डांटते भी हैं, तो वो उसमें भी आपका कल्याण ही करते हैं। सो थैंक यू सो मच गुरु जी। एंड कहीं ना कहीं जो मुझे इस चीज से समझ आई वो ये है कि बहुत ज्यादा हमें ना तो शास्त्रों में घुसना है, ना ही बहुत ज्यादा शास्त्रों का रेफरेंस लेना है या देना है, बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं गुरुजी हमें प्रैक्टिकल वेज ऑफ लाइफ से जोड़ रहे हैं। एंड मैं फर्दर डाउन द लाइन संगत जी वो भी शेयर करूंगा कि कैसे गुरु महाराज ने मॉर्निंग एंड इवनिंग में सत्संग भी बख्शे हैं, पाठ भी बख्शे हैं, और हो सकता है कि हम बहुत ज्यादा उस तरफ जा रहे हों कि जिससे गुरु महाराज हमें थोड़ा सा बाहर निकालना चाह रहे हैं। वेल, गुरु जी का क्या मतलब था कि ज्यादा शास्त्रों में नहीं पढ़ना या शास्त्रार्थ में नहीं पढ़ना, या जो ज्ञान है वो तुम्हें शास्त्रों से नहीं मिलेगा। आप मेरे सत्संग करते रहें, पाठ करते रहें, सत्संग शेयर करते रहें, अपने आप ही आपके अंदर से वो ज्ञान मैं उजागर करूंगा जो बहुत ही स्लोली एंड स्टेडली होगा। आपको बहुत ज्यादा शास्त्रों के ऊपर डिपेंड नहीं करना। वेल संगत जी, मेरी समझ बहुत छोटी है, गुरु महाराज ने क्या कहा हो सकता है डाउन द लाइन फर्दर ईयर्स में मुझे वो समझ में आए। बट संगत जी, जैसे गुरु महाराज ने बोला कि सत्संग शेयर कर, तो मैं आगे अपने सत्संग शेयर करता हूं। संगत जी, 2014 से गुरु महाराज ने एवरी ईयर हमारे घर सत्संग करवाने शुरू किए। एंड एक दिन मुझे ड्रीम में गुरुजी ने दिखाया कि हमारे घर सत्संग हो रहा है, और उस सत्संग के अंदर, गुरुजी के सत्संग के अंदर ही बहुत सारे राक्षस गण और पिशाच और भूत प्रेत भी बैठे हुए हैं। एंड संगत जी, जब मैंने वो देखा तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, बिकॉज कभी भी हम कुछ इस तरह की चीज अगर ड्रीम में भी देख लेते हैं तो हमें डर लग जाता है। बट कहीं ना कहीं गुरु महाराज ने ही वो समझ बख्शी कि जिस तरीके से तुम सब मेरी संगत हो, वैसे ही राक्षस गण पिशाच और भूत प्रेत भी मेरी संगत है। वो तो महाशिव है एंड उनकी संगत में हम सभी आते हैं। वेल, हो सकता है मैं मनुष्य फॉर्म में हूं, बट अंदर मेरी वृत्तियां राक्षसों वाली हूं। सो संगत जी, गुरु महाराज ने अगर मेरे जैसे एक इंसान या राक्षस को अपनी संगत बनाया है, तो यस, अगर वो असली रूप दिखा रहे हैं कि यहाँ पे राक्षस गण और पिशाच भी आते हैं, तो वो भी हमें स्वीकार है संगत जी। संगत जी, उसके बाद गुरु महाराज ने मुझे अपने सेम हमारे यहाँ जो आसन था
उस पे दर्शन दिए ज्योत फॉर्म पे। एंड गुरु महाराज के आसन पे एक सिल्वर कलर का थाल था और उस पे एक गोल्डन दिया था जिसमें ज्योत जल रही थी। एंड संगत जी, जैसे गुरु महाराज ने बोला है कि मैं ज्योत हूं, मैं लाइट हूं, मैं ओम हूं, मैं एक ओमकार हूं। सो थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपनी ज्योत फॉर्म के दर्शन दी। संगत जी, ऐसे ही एक बार ड्रीम में गुरु महाराज ने मुझे अगेन दर्शन दिए और गुरु महाराज का जो आसन हमारे घर में है उसमें जो है नाग देवता बैठे हुए थे। और संगत जी, जब मैंने नाग देवता को देखा तो मैं एकदम से डर भी गया एंड आई वाज शॉक्ड कि नाग कैसे मेरे गुरुजी के आसन के ऊपर बैठे हो सकते हैं। बट संगत जी, उसी दिन हमारे घर सत्संग था जिस दिन अमृत वेले में मुझे दर्शन हुए। एंड जब मैं उस दिन एक संगत के घर गया तो उन्होंने मुझे बताया कि आज नाग पंचमी है। एंड संगत जी, जब मैं लास्ट ईयर बिगनिंग में जम्मू में था तब वहां पे मुझे संगत से क्लैरिफाई हुआ कि शिव और पार्वती के दर्शन नाग रूप में भी होते हैं। तो जब आपको नाग और नागिन का जोड़ा दिखाई देता है तो वो शिव और पार्वती का ही जोड़ा होता है। तो संगत जी, इतने सालों के बाद मुझे तब ये समझ में आया कि गुरु महाराज ने अपने शिव रूप में, अपने नाग रूप में मुझे उस आसन के ऊपर दर्शन दिए थे। वेल, हमारी सोच बहुत छोटी होती है एंड गुरु महाराज के दर्शन को समझना मेरी औकात के बाहर है। संगत जी, संगत जी, अब मैं एक वो सत्संग शेयर करना चाहूंगा जो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है सत्संग शेयर करना। बट पहले मैं शुरुआत करूंगा वो सत्संग शेयर करने की कि एक बार एक संगत गुरु महाराज के पास आई और उन्होंने गुरु महाराज को बोला कि गुरु जी, मेरे दरवाजे पर आजकल रोज एक काला कुत्ता आता है और मैं उसको रोटी डाल देती हूं, पर मुझे उससे डर भी लगता है। तो गुरु महाराज ने उनको बोला कि तू क्यों डरती है, मैं तेरे पास किसी भी फॉर्म में आ सकता हूं और जब मैं आऊंगा तो तुझे जरूरी नहीं है कि पता लगे कि मैं तेरे पास आया हूं। संगत जी, उस दिन जब वो आंटी अपने घर वापस गई तो फिर से वो काला कुत्ता जो है उन आंटी के घर आया और उन आंटी ने उनको फिर रोटी जो है वो उनको दी। उस नेक्स्ट डे जब वो गुरुजी के पास आई तो गुरुजी उनको बोलते हैं, आंटी मैं आया सी, पहचान लेता। तब आंटी ने गुरुजी के चरणों में माथा रख दिया और गुरुजी को बोला, गुरुजी क्षमा कर दीजिए, मेरी सोच बहुत छोटी है। संगत जी, ये सत्संग मैंने इसलिए शेयर किया क्योंकि अब जो मैं आगे सत्संग शेयर करने जा रहा हूं उसका इसके साथ बहुत एक गहरा रिलेशन है। संगत जी, हमारे यहां लास्ट ईयर जब ईयर बिगनिंग में सत्संग होने वाला था तब उसका टाइम हमने 12:30 बजे रखा हुआ था। बट गुरु महाराज मेरे ड्रीम में आए। अगेन आई हर्ड द वॉइस, जैसे मैंने आपको बताया संगत जी, गुरु जी की वॉइस मैंने सुनी एंड गुरु जी ने बोला सत्संग 3 PM से है। एंड संगत जी, हम ऑलरेडी सारे इनवाइट्स भेज चुके थे और मैं बहुत झिझक रहा था कि अब हम टाइम कैसे चेंज करें। बट जब मैंने अपनी मदर को बताया तो उनके माइंड में कोई भी डाउट नहीं था और उन्होंने इतने आराम से मुझे बोला, तो क्या हो गया गुंजन, हम सबको दोबारा से मैसेज डाल देते हैं। संगत जी, जब भी गुरुजी मुझे कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं मैं फर्स्ट मोमेंट पे घबरा जाता हूं कि ये कैसे होगा।
वो बहुत इजी या छोटी भी चीज होती है, मैं तब भी घबरा जाता हूं। एंड संगत जी, जब मेरी मदर ने बोला कुछ नहीं होता, हम अगेन संगत को मैसेज डाल देते हैं, तो संगत जी हमने दोबारा से एक मैसेज बनाया कि द सत्संग टाइम हैज बीन चेंज्ड एज पर गुरु महाराज हुक्म एंड नाउ इट इज एट 3 PM। संगत जी, उसके बाद सत्संग का दिन आया और जैसे ही 3 बजने का टाइम हुआ और संगत सीढ़ियां चढ़ के हमारे घर आ रही थी, तब मेरी मदर ने देखा कि 2 संगत जो आ रही हैं उनके साथ एक डॉग भी आ रहा है। तो मेरी मदर ने पूछा कि आंटी क्या ये आपके साथ आया है? तो आंटी ने बोला कि नहीं आंटी, जब हम लोग आपके मेन गेट से एंटर कर रहे थे तब ये डॉग हमारे साथ हो लिया और ये सीधा यहां तक आ गया है, तो ये हमारे साथ नहीं है। एंड संगत जी, मेरी मदर ने उसको बड़े प्यार से बोला कि देखो यहां पे संगत आ रही हैं, आप प्लीज ऊपर चले जाइए। ऊपर संगत जी हमारी छत भी है और हमारा एक फ्लोर भी है, एंड वहां पे आप चले जाइए, बिकॉज संगत जो है वो परेशान हो जाएगी, वो आपको देख के डर जाएगी, तो आप प्लीज ऊपर चले जाइए। एंड संगत जी, वो जो डॉग था उसको पता नहीं कैसे बात समझ में आ गई और काफी देर तक, पहले जब तक मेरी मदर बोलती रही उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, वो हमारे दरवाजे पे ही बैठा रहा। जैसे ही मेरी मदर ने बोला कि संगत डर जाएगी, आप प्लीज ऊपर चले जाइए, तो वो डॉग जो था वो ऊपर चला गया। एंड जैसे ही हम जो हैं संगत जी, वो आरती से शुरुआत करते हैं, गुरु महाराज का वेलकम हम आरती से करते हैं। सो जैसे ही 3 PM पे हम लोगों ने आरती स्टार्ट करी, उसी टाइम वो डॉग संगतों के साथ अंदर एंटर कर गया और पूरी आरती के टाइम ऑलमोस्ट हमारे घर में 100-110 संगत होती हैं, उनके साथ उसने आरती अटेंड करी। कोई भी संगत जो है वो उस डॉग से नहीं डरी, उस डॉग ने किसी भी संगत को परेशान नहीं करा। एंड बाद में मैंने उस डॉग को पकड़कर ले जाकर पीछे बालकनी में कर दिया। एंड संगत जी, जब मैं उस डॉग को लेकर जा रहा था, तब एक आंटी जो है अंदर रूम में एकदम से खड़ी हो गई और वो कहती हैं कि अंकल, आपको पता है कि मुझे कल ही गुरुजी के दर्शन हुए हैं और वो आसन पर बैठे थे और उनके हाथ में एक डॉग था। तो संगत जी, मैंने उन आंटी को स्माइल किया और मैं फिर उस डॉग को लेकर जाके पीछे बालकनी में उनको कर दिया। संगत जी, बाद में जब संगत चली गई तो उसके बाद वो डॉग आए, दरबार में आए, उनको खूब मेरी मदर ने प्यार किया, मैंने भी उनके सर पे हाथ फेरा। एंड जिस नजर से उन्होंने हमको देखा वो हम बिल्कुल भी नहीं एक्सप्लेन कर सकते। इसके पीछे जो मेन सत्संग था, जो ना मैं अपनी मदर को बता पाया था, ना ही मैंने किसी से शेयर किया था और ना ही मेरी हिम्मत थी किसी से शेयर करने की, वो ये था कि थोड़े दिन पहले ही मुझे अपने ही घर के आसन पर, हमारे आसन के ऊपर वही डॉग जो है बैठा हुआ दिखाई दिया था। सो संगत जी, गुरु महाराज ने ये दिखा दिया कि मैं किसी भी फॉर्म में आ सकता हूं। संगत जी, मुझे ये पता था कि गुरु महाराज इस फॉर्म में आए हैं, बट मेरी सोच इतनी छोटी थी कि मैं उनको उस फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। मैंने और भी ऐसे सत्संग सुने हैं कि गुरु महाराज ने बोला कि मैं किसी भी फॉर्म में आ सकता हूं, पर संगत जी, मैं अपने ही गुरु को उस फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गुरु जी कि आप जो हैं वो बता भी देते हैं, मुझे उस फॉर्म में आपने दर्शन भी दे दिए, पर मेरी सोच और मेरे कर्म इतने छोटे हैं कि मैं अपने गुरु को ही नहीं एक्सेप्ट कर पाया। आई एम सो सॉरी। संगत जी, मैं अपना आगे सत्संग शेयर करूंगा। संगत जी, एक मैंने सत्संग सुना था
कि जिसके अंदर एक संगत ने बताया कि उनको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन गुरु महाराज ने एक ड्रीम में करा दिए। एंड संगत जी, वो सत्संग सुनने के बाद कहीं ना कहीं मेरे भी दिमाग में ये चीज जरूर रही होगी कि अगर उन आंटी को गुरुजी ने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक स्वप्न में ही करा दिए तो क्या मुझे नहीं हो सकते। ये चीज मैंने कही नहीं गुरुजी को, बट 2015 में ये मैंने सत्संग सुना था और 2015 में एक अंकल मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बोला कि गुंजन, गुरुजी ने बोला है कि तुम्हें रामेश्वरम जाना है। संगत जी, मुझे कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ गई कि मैं इस लायक नहीं हूं कि मुझे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक साथ हो सकें। और अब गुरु महाराज मुझे ये दिखा रहे हैं कि कैसे तुम एक एक ज्योतिर्लिंग पे जाओगे और कैसे तुम्हें फिजिकली जाके उन ज्योतिर्लिंग के दर्शन जब करोगे तो समझ में आएगा दैट इट इज नॉट सच अ इजी टास्क कि जो तुम सोच लेते हो कि अगर उस संगत के साथ ऐसा हुआ है तो क्या मेरे साथ नहीं हो सकता। संगत जी, जैसे गुरु महाराज कहते हैं, हर संगत के कर्म अलग हैं, हर संगत के लिए ब्लेसिंग्स अलग हैं। तो प्लीज कभी भी किसी भी संगत की ब्लेसिंग्स के साथ अपनी ब्लेसिंग्स मत कंपेयर कीजिए। हर संगत की उनके हिस्से की ब्लेसिंग्स हैं और जैसे गुरु महाराज जिस संगत को जिन ब्लेसिंग्स के साथ नवाजते हैं वो उनकी ही मेहर है, वो उनकी ही कृपा है। एंड संगत जी, जब मैं उस रामेश्वरम गया तब ऐसा एक सिनारियो बन गया था कि चेन्नई में फ्लड्स आ गए थे एंड कोई भी फ्लाइट नहीं जा रही थी, बट मैंने कहा कि मुझे गुरुजी ने बुलाया है, मैं जाऊंगा। एंड इवेंचुअली आज वॉज द ओनली फ्लाइट विच लैंडेड इन चेन्नई और वहां से मैं मदुरई गया एंड देन फाइनली आई वेंट टू रामेश्वरम और वहां गुरु महाराज के मैंने ज्योतिर्लिंग फॉर्म में दर्शन किए। संगत जी, 2019 में गुरु महाराज ने मुझे उज्जैन में महाकालेश्वर जी के दर्शन कराए एंड ओमकारेश्वर जी के दर्शन कराए। एंड 3 नवंबर 2020 में गुरु महाराज मुझे बनारस लेके गए और वहां काशी विश्वनाथ जी के अपने दर्शन कराए। संगत जी, ये सारे जो दर्शन गुरु जी ने कराए एंड उसके बाद मैं आपको वापस से एक बार लेके जाऊंगा कि एक बार गुरु जी ने मुझे अपने शिवजी रूप में दर्शन दिए और वो मार्बल के शिवजी थे और उन्होंने अपनी आंखें खोली एंड दे वर रियलाइज। एंड संगत जी, उस टाइम ये हमारे मन में चल रहा था कि हम गुरु महाराज की शिव मूर्ति लेकर आए, क्या ला सकते हैं, और गुरु महाराज ने वो इंडिकेट करके गो अहेड हमको दे दिया। फिर ऋषिकेश से हम वो लोग मूर्ति लेकर आए। संगत जी, वो काफी साल हमारे घर मूर्ति गुरु महाराज उस फॉर्म में रहे एंड फिर एक सत्संग में जब मैं दरबार में गुरु महाराज की वो मूर्ति प्लेस कर रहा था तब मेरे हाथ से ही वो मूर्ति गिर गई बिकॉज टेबल टॉप जो है वो टॉपल कर गया और वो शिव मूर्ति खंडित हो गई। संगत जी, उस समय कुछ नहीं समझ में आया, बट बाद में ये समझ में आया कि जो मोह मुझे उस मूर्ति या गुरु महाराज के शिव फॉर्म से हो गया था, गुरु महाराज चाहते थे कि उस मोह से मैं दूर हूं, उस अटैचमेंट से मैं दूर हूं, उस फिजिकल फॉर्म से मैं डिटैच होना शुरू करूं। एंड कहीं ना कहीं गुरु महाराज ये भी मुझे शिक्षा दे रहे थे कि गुरु महाराज के भी फिजिकल फॉर्म से एंड उनके स्वरूप से भी डिटैच होना शुरू करूं। संगत जी, आई नो कि गुरु महाराज ने ये बोला है कि जो उनका स्वरूप है वो गुरु महाराज ही है। यस, पर क्या सिर्फ जहां गुरु महाराज का स्वरूप है वहीं गुरु महाराज है? गुरु महाराज कण कण में है, हर हवा के उस कण में है, हर जगह है जहां ये कॉस्मोस है। तो गुरु महाराज सिर्फ उनके स्वरूप में नहीं, गुरु महाराज हर जगह है, हर इंसान में, हर पेड़ में, हर पशु में, हर पक्षी में ज्योत फॉर्म में विद्यमान है। तो कहीं ना कहीं गुरु महाराज मुझे समझा रहे थे। एंड लास्ट ईयर 2020 में 9th and 10th की जो नाइट थी उसमें
गुरु महाराज को जब मैं रात को मत्था टेक कर सोने जा रहा था तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं आपको गुड नाइट कैसे बोलूं, क्योंकि गुड नाइट तो उसको कहा जाता है ना कि जिसको मैं छोड़ के जा रहा हूं और मैं जाके सो जाऊं, पर मैं तो आपको छोड़ के जा नहीं सकता क्योंकि आप तो मेरे साथ हो। तो अगर आप मेरे साथ हमेशा हो तो मैं किसको गुड नाइट बोल रहा हूं। तो मैंने गुरु महाराज को मत्था टेका और उस दिन गुड नाइट नहीं बोला और मैं जाके सो गया। संगत जी, उस दिन 9th एंड 10th की नाइट जून 2020 को गुरु महाराज जो हैं उन्होंने मुझे अपने लाइट स्वरूप के दर्शन दिए और मुझे प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दिया एंड व्हाइट कलर की रोशनी ही रोशनी दिखाई दी और आवाज आई, निरंकार। संगत जी, मुझे उस दिन अगर गुरु महाराज अपने प्रकाश फॉर्म के दर्शन देते और खुद से नहीं बताते कि ये निरंकार के दर्शन हैं, तो संगत जी मुझे नहीं समझ में आता कि गुरु महाराज ने अपने निरंकार फॉर्म के दर्शन दिए हैं। संगत जी, उस टाइम मेरी आंख खुल गई और मैंने देखा इट वॉज 1:28 AM। संगत जी, मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं सो रहा हूं क्योंकि अभी 1 घंटे में मुझे अमृत वेले के लिए उठना है। गुरुजी ने कैसे मुझे सुला दिया, इतनी बड़ी चीज भी हो गई और मुझे वो चीज समझ भी नहीं आई। अगले दिन भी मैं उस चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था। बट संगत जी, दीज आर गुरु महाराज डेज। संगत जी, अब मैं अपना रीसेंट सत्संग शेयर करना चाहूंगा जो 2020 में घटित हुआ। संगत जी, 2019 में ही गुरु महाराज ने मुझे अपने आसन के दर्शन देने शुरू कर दिए थे और एम्पायर स्टेट वाला आसन गुरुजी बार बार दिखाते थे, बट इट हैड ग्रीन वेलवेट ऑन इट। तो फर्स्ट टाइम जब गुरुजी ने दर्शन दिए, अर्थात उनकी आज्ञा हुई कि आप अपने घर आसन लेकर आइए, तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ये तो ग्रीन कलर का है, रेड वाला ज्यादा सुंदर लगता है। सेकेंड टाइम अराउंड अगेन मुझे एम्पायर स्टेट वाले आसन के दर्शन हुए, अगेन इन ग्रीन वेलवेट। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी बड़े मंदिर वाला जो आसन है वो ज्यादा रॉयल लगता है। थर्ड टाइम अराउंड मुझे गुरुजी ने अगेन एम्पायर स्टेट वाले आसन के दर्शन दिए, अगेन इन ग्रीन वेलवेट। नाउ आई सेड एक्सट्रीमली सॉरी गुरुजी, दिस इज द थर्ड टाइम अराउंड, अब तो आपकी आज्ञा को फॉलो करना ही है। एंड संगत जी, बट 2020 आ गया एंड मार्च में हमने फाइनली ऑर्डर प्लेस किया, बट ड्यू टू लॉकडाउन वो आसन नहीं बन के आ रहा था। तब गुरु महाराज एक संगत की ड्रीम में आए और उन्होंने सेम उसी आसन पे एक संगत को दर्शन दिए और बोला बिफोर दिवाली। संगत जी, उसके बाद हमने सारी चीजें एक्सपेडाइट की और 11 नवंबर 2020 को गुरु महाराज का आसन हमारे घर में आया। संगत जी, उसी दिन मॉर्निंग में मेरा और मेरे फादर का कोविड टेस्ट हुआ। उसी दिन कोविड टेस्ट के बाद मैं जब वापस रूम में गया और सो गया तो मेरे ड्रीम में मेरी मदर आए और उन्होंने मुझे चना प्रसाद और कड़ा प्रसाद खिलाया और बोला कि ये रश्मि आंटी ने बनाकर भेजा है और उन्होंने कहा है कि ये गुरु जी ने गुंजन के लिए दवाई भेजी है। संगत जी, जब मैं जगा तो हमने ये मैसेज रश्मि आंटी को कन्वे किया। जैसे हमारे यहाँ सुबह शाम सत्संग होता था, उन्होंने शाम के सत्संग के लिए ये प्रसाद बनाकर भेजा और उस दिन हमने भोग लगाया। संगत जी, उसी दिन हमारे घर गुरु महाराज का आसन भी आया था और उस दिन हमारे घर उसी आसन पे हमने गुरु महाराज का सत्संग करने का हमें सौभाग्य मिला। संगत जी, अब जब 2 दिन बाद टेस्ट रिपोर्ट आई तो मैं और मेरे फादर कोविड पॉजिटिव थे एंड मेरे फादर का कंटिन्यूसली ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप कर रहा था। इससे पहले मेरी मदर के ड्रीम में डॉक्टर प्रेम एंड डॉक्टर नीलम आए, वो हमारे घर में आए, उन्होंने गुरुजी को मत्था टेका एंड शी सेड कि आंटी मेरे को बहुत भूख लग रही है तो आप मेरे को पराठा बना दीजिए। एंड उन्होंने पराठा खाया एंड देन हमारे घर में नीचे एम्बुलेंस आई मेरे फादर को ले जाने के लिए। तो उन्होंने बोला, डॉक्टर प्रेम ने बोला कि मैं भी आपके साथ चलता हूं। ये सत्संग हमने उनके साथ भी शेयर किया एंड 2-3 दिन के अंदर सेम कंडीशन हो गई, मेरे फादर का ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप करने लगा। हमने डॉक्टर प्रेम को कंसल्ट किया, उन्होंने बोला कि अगर इनका फर्दर डाउन ड्रॉप करता है तो आप इनको मेरे पास सफदरजंग हॉस्पिटल ले आइए। एंड संगत जी, गुरु महाराज की मेहर
कि थोड़े ही देर में हम उनका ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे थे, गुरु महाराज ने उनका वापस से ऑक्सीजन लेवल जो है वो 98, 99 पे रेस्टोर कर दिया। तो कैसे गुरु महाराज ने जो उनके कष्ट हैं वो हमें ड्रीम में दिखाकर ही, जो उन्हें हॉस्पिटलाइज होना था और क्या कष्ट उनके ऊपर आने थे हमें नहीं पता, वो ड्रीम में ही उन्होंने काट दिए। और संगत जी, इसी ड्यूरेशन में मेरी मदर को हमारे घर के बाहर एक मिडिल हाइट लेडी खड़ी हुई दिखाई दी, जिनके सर के ऊपर सामने सारे बाल आ रखे थे। सो इट वॉज अ स्पिरिट, कोई इवल स्पिरिट थी जो हमारे घर के बाहर आके खड़ी हुई थी। बट जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि जिस घर पे गुरु का पहरा होता है वहां पे कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, कोई भी इवल स्पिरिट एंटर नहीं कर सकती। सो संगत जी, गुरु महाराज ने ऐसे अपने आसन भी हमारे घर में भिजवाया, खुद ही उन्होंने मंगवाया एंड खुद ही हमारे को इस कोविड वाली सिचुएशन से भी बाहर निकाला। संगत जी, अब मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहूंगा जो बहुत रीसेंट है, 29 अप्रैल का है। हमारा एक आसन हमारे लोअर फ्लोर पे है और एक गुरु महाराज का आसन हमारे अपर फ्लोर पे है। और 29 अप्रैल को मैं रायपुर से वापस आ रहा था और उस दिन क्या हुआ कि मेरी मदर जो है वो शिव पुराण ऑनलाइन उन्होंने पढ़ा और एक जलता हुआ दिया वो दरबार में छोड़ गए। एंड थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जब मेरी डॉटर ऊपर वाले फ्लोर पे आई और उसने घंटी बजाई तो मेरी वाइफ वर्क फ्रॉम होम कर रही थी बट उसकी आंख लग गई थी। तो जैसे ही वो जगी उसने देखा पूरे घर में धुआं ही धुआं, और जैसे ही उसने दरवाजा खोला और उसने देखा तो हमारे पूरे दरबार में आग लगी हुई थी। संगत जी, गुरु महाराज का जो आसन था उसके ऊपर आग की लपटें जल रही थी और वो आग इतनी ज्यादा थी कि वो छत तक जा रही थी। एंड संगत जी, शी वॉज शॉक्ड। वो जल्दी से बाथरूम में गई और वहां से बाल्टी भर के उसने आसन के ऊपर डालना शुरू किया। एंड इमीडिएटली मेरी डॉटर को बोला, वेल शी इज 4 years old, एंड उसको बोला कि जाके नीचे से अपने दादू को बुला कर लाओ। एंड जब मेरे फादर आए, ही वॉज ऑल्सो क्वाइट परटर्ब्ड एंड उन्होंने मुझे बाद में बताया कि ये ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है और वहां इतनी ज्यादा आग लगी थी। इवेंचुअली द फायर वॉज डोज्ड ऑफ। पर संगत जी, आप देखिए कैसे गुरु महाराज ने अपनी संगत के ऊपर आए हुए कष्ट को अपने ऊपर ही ले लिया। वेल संगत जी, एक तरीका तो ये है देखने का कि गुरु महाराज ने कष्ट अपने ऊपर ले लिया, जो उन्होंने यस डेफिनेटली लिया। बट एक तरीका ये भी है कि जैसे शिव जी की एक आंख जो है वो सूर्य है, एक आंख जो है वो चंद्रमा है, एक आंख जो है वो अग्नि है। तो अगेन गुरु जी अपने प्रचंड फॉर्म में अपने आसन के ऊपर विराजमान थे। वेल इतनी शक्ति, इतना ताप हम गुरु महाराज का नहीं सह सकते, पर हर चीज के लिए गुरु महाराज का शुक्राना, हमारे सारे कष्ट हरने का भी शुक्राना और अपने इस प्रचंड रूप के दर्शन देने का भी शुक्राना। एंड संगत जी, इसी ड्यूरेशन में मेरी मदर को ड्रीम के अंदर एक ब्लैक, टोटल ब्लैक आदमी भी दिखाई दिया जो हमारे घर के बाहर आके खड़ा हुआ था। वो जरूर यम या यम के दूत ही थे, बट अगेन वो हमारे घर के अंदर नहीं एंटर कर पाया। अगेन क्यों? क्योंकि हमारे और सारी संगत के घरों के आसपास जैसे गुरु महाराज का पहरा है। संगत जी, इतने डिवाइन गुरु महाराज के दर्शन और इतनी इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स जो गुरु महाराज ने हमारे और हमारे परिवार के ऊपर की, उसके लिए गुरु महाराज का कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, बहुत बहुत सत्संग हैं जो अभी मेरे पास हैं जो शेयर कर सकते हैं, बट आई थिंक किसी और दिन जब गुरु महाराज की आज्ञा होगी तो हम जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी।